तो दोस्तों आज 26 फरवरी 2022 शनिवार का दिन हो चुका है और अभी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बेहद बड़ी खबरें आ गई हैं। कई सारे देशों ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन का पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन, वहीं नाटो ने भी बड़ा कदम उठाया है। भारत ने क्या बड़ा कदम उठाया उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा भारत से कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही है, जिससे हर एक नागरिक को जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो इसे एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। ईयू का पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन, यूरोप में रूसी राष्ट्रपति की संपत्ति करेगा जब्त। जी हां, आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। ईयू ने यूरोप में पुतिन की संपत्ति जब्त करने का निर्णय लिया है। ईयू यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के विरोध में है। पुतिन की संपत्ति कितनी है एक रहस्य है। आधिकारिक तौर पर उनके पास शायद ही कोई संपत्ति हो। उनकी सालाना आय लगभग 10 मिलियन रूबल $1,20,850 है और उनके पास 3 कारें और 1 अपार्टमेंट है। मुसलमानों से छीन लेना चाहिए वोट देने का अधिकार, बिहार में बीजेपी विधायक के विवादित बोल। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान बोले हैं। मधुबनी की बिस्पी विधानसभा के बीजेपी एमएलए बचौल ने कहा है कि भारत में मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए। मुसलमानों को मानवता का दुश्मन बताते हुए कहा कि 1947 में देश के विभाजन के दौरान मुसलमानों को दूसरा देश मिल चुका है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वे पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। रशिया यूक्रेन अपडेट, नाटो क्षेत्र में सेना तैनात, किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार। जी हां, आपको बता दें कि रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में तबाही मची हुई है। ताजा अपडेट के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन संकट में चीन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। इसके बाद जानकारी आ रही है कि पुतिन यूक्रेन से बातचीत करने के लिए राजी हो गए हैं। ऐसे में पुतिन बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने को तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब थम सकती है। वहीं यूरोपियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने रूस को सस्पेंड कर दिया है। 47 देशों की संस्था ने रूस को अलग कर दिया है। दोस्तों भारत को रूस के साथ रहना चाहिए या यूक्रेन के साथ, कमेंट जरूर करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंडरग्राउंड होने की बातों को नकारा, बताया रूस का प्रोपेगेंडा। दरअसल आपको बताने के समय की बड़ी खबर अपडेट निकल के सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 दिन से अधिक हो चुके हैं। यूक्रेन रूस से अकेले लड़ रहा है, उसे नाटो देशों का साथ नहीं मिला है। अब देखना होगा कि यूक्रेन रूस के सामने कितने दिन टिकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने अंडरग्राउंड होने की बातों को नकार दिया है। जैसा कि कुछ हमारे टीवी चैनल से न्यूज दे रहे थे कि वो कोई बंकर में छुप गए हैं, तो उन्होंने इस बातों को नकार दिया है। उन्होंने उसे रूस का प्रोपेगेंडा करार दिया है। वहीं पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के 50,000 लोगों ने देश छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये 3 बड़े कदम उठाएंगे। सबसे पहले खुद किया कबूल। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी चुनाव के 5वें चरण की तैयारी में लगे हुए हैं। अपनी जनसभाओं के दौरान अखिलेश यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पे तीखा प्रहार कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश ने बताया कि सीएम योगी पे सभी मुकदमे कोर्ट ने पूरी तरह खारिज नहीं किए हैं। अगर जनता इन मुकदमों पर आपत्ति दर्ज करेगी तो पुनः जाँच करवाई जाएगी। योगी सरकार में एनकाउंटर की भी जांच होगी। वहीं हमारी सरकार में पत्रकारों पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। यूक्रेन का दावा, अब तक 1000 रूसी मच्छर मार गिराए, जानिए कहां तक पहुंची जंग। जी हां, आपको बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन के साथ संघर्ष में अब तक 1000 से अधिक रूसी मच्छर मार गिराए हैं। यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस ने अपनी स्थापना के बाद से अपने किसी भी जंग में इतने सैनिकों को नहीं खोया है। हालांकि यूक्रेन के दावे पर रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इस बीच खबरें हैं कि रूस ने यूक्रेनी राजधानी कीव को 3 तरफ से घेर रखा है। रूस की सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही रूसी सैनिकों ने कीव में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। आरबीएससी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 24 मार्च से 26 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। जी हां, आपको बताने की राजस्थान बोर्ड से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2022 की मेन परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी और मंगलवार 26 अप्रैल को खत्म होंगी। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि शिक्षाविदों की राय पर सीनियर सेकेंडरी स्तर पर पहली बार बड़े अनिवार्य विषयों के स्थान पर छोटे वैकल्पिक विषयों की परीक्षा होगी। अब
तक बड़े अनिवार्य विषयों की परीक्षा पहले होती थी। दोस्तों वैसे तो आप यहाँ पे टाइम टेबल देख पा रहे होंगे। बाकी जानकारी के लिए आप आरबीएससी बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हैं। पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अप्रैल से बदल रहा है यह बेहद जरूरी नियम, बैंक ने दी जानकारी। जी हां, आपको बताने कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। पीएनबी 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है। पीएनबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल से चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बता दें कि इस नियम के बाद अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ तो चेक वापस भी किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि यदि ग्राहक बैंक या ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख या उससे ऊपर का चेक जारी करता है तो पीपीएस कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। बातचीत के लिए रूस ने रख दी बड़ी शर्त, जानिए क्या मानेगा यूक्रेन। जी हां, आपको बताने कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आह्वान पर यूक्रेन की सेना के सकारात्मक प्रतिक्रिया देने, प्रतिरोध खत्म करने और हथियार डालने के बाद मॉस्को यूक्रेन के साथ किसी भी क्षण बातचीत के लिए तैयार है। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक लावरोव ने कहा है, यूक्रेन के सैन्य बलों ने हमारे राष्ट्रपति के आह्वान का जवाब दिया तो हम किसी भी समय बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वे अपना प्रतिरोध समाप्त करें और अपने हथियार डाल दें। सरसों तेल और रिफाइंड के दाम में उछाल, प्रति लीटर इतना हुआ भाव, जानिए क्या है वजह। जी हां, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन संकट का असर खाद्य तेल के बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। रिफाइंड ऑयल ने 10 रुपए प्रति लीटर की मजबूत तेजी दर्ज की है। यही नहीं, सरसों के तेल में भी करीब 8 से 10 रुपए प्रति लीटर का उछाल आया है। चुनाव और साप्ताहिक बंदी के बाद अचानक खाद्य तेल का बाजार उबलने लगा है। कारोबारियों का कहना है कि बाजार कब सामान्य होगा कहना मुश्किल है। तेल बाजार में बराबर तेजी बनी रहने के आसार है। त्योहार नजदीक है, ऐसे में खाद्य तेलों की खपत बढ़ेगी और माल कम और खपत ज्यादा होने से कीमतें चढ़ेंगी, चढ़ेंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी हेमंत सरकार। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना पर सरकार विचार करेगी। उक्त आश्वासन उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया। अपनी मांगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कांके रोड स्थित सीएमओ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि आपकी सभी मांगों व समस्याओं पर सरकार की नजर है। बेवजह कर्मचारी हड़ताल या धरना पर न बैठें। यूक्रेन संकट के बीच आज फिर होगी सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की बैठक, जानिए क्या होगा एजेंडा। जी हां, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी सैन्य संघर्ष में भारत ने शांति की अपील की है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत में कूटनीतिक वार्ता से मौजूदा समस्या का समाधान निकालने की अपील की थी। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार रात सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी बैठक की अध्यक्षता की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शनिवार को एक बार फिर सीसीएस की बैठक होने की संभावना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में पड़े ओले, देश के अन्य हिस्सों में भी बिगड़ा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी आपको बताने कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं भारत के कई राज्यों में स्थिति बिगड़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका है। बराकर नदी में डूबे 21 लोगों का 24 घंटे बाद भी पता नहीं, बचने की उम्मीद कम। जी हां, आपको बताने कि झारखंड में धनबाद और जामताड़ा के बीच बराकर नदी में नाव डूबने की घटना के 24 घंटे बाद भी लापता 21 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बराकर नदी में एनडीआरएफ की तरफ से खोज अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे नदी में नाव डूब गई थी। नाव पर 25 लोग सवार थे, 4 लोग तैरकर बाहर निकल आए। एनडीआरएफ ने गुरुवार रात 1 बजे से खोज अभियान शुरू किया। अभी तक एक भी लोगों का पता नहीं चला है। तो नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। औदे मुंह गिरे सोने और चांदी, सस्ता होने में टूटा 1 साल का रिकॉर्ड। जी आपको बताने कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद सोने और चांदी के भाव में एक दिन में बड़ी तेजी आई थी, लेकिन कीमत में तेजी कुछ ही घंटों में जमीन पर आ गई। बताया जा रहा है कि दोनों कीमती धातुओं के रेट में यह पिछले 1 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। बताने की सोना 1873 रूपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 50,667 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के रेट में 2,975 रूपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट आई है और इसका भाव 65,174 रूपए प्रति किलोग्राम है। दोस्तों ध्यान रहे कि 21 कैरेट सोने पर 875 लिखा होता है, 18 पे 750 लिखा होता है, 22 कैरेट सोने पर 916 लिखा होता है। दोस्तों रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस लाल रंग के सब्सक्राइब दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।